राणा भी तो घर घर से वाकिफ है, मंत्री है, पढ़े हो मंत्री रह लिया हो। हमारे इसकी जो है अभी की है देहात, तो आप मान कर चलो देहात का तो पुत्र है, तो धरती पुत्र है ये तो मतलब पुत्र है अभय राणा। हाँ धरती पुत्र है जी, क्या बात कर रहे हैं आप, धरती से मिले हुआ। वो मंत्रालय नखलो में रह ले, यहाँ किसी ने। लखनपाल शर्मा जी हैं, वो भी दौड़ में हैं। उनकी शहर में पकड़ने जाते घोटाले लग रहे कहीं जुम्मे देहात में खत्म है, देहात में खत्म है। वो सांसद रहे, 5 साल पार्टी का वोट उसका जाने का चुनाव जीत जाएंगे सुरेश राणा। एक सेकंड नहीं जीतते, उसे नहीं जाना। सुरेश राणा है कौन, शकल भी नहीं देखी क्यों भैया आप बताओ। जब किसी नेता की हमने आज तक अपने ताऊ जी के साथ रहा बचपन तक, अनुभव में कोई कमी नहीं है, इन और लीडरों से ज्यादा नॉलेज है सर। तो यदि पार्टी टिकट देती है तो लगता है कोई रिस्क नहीं है पार्टी, हर जाति का वोट मिलेगा। और क्षेत्र में का जो हाँ मान के 2-4 फिर क्षेत्र में आ जाता तो लोग बाग उसे जानते हैं सुरेश राणा जी है, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो सुरेश राणा जी बुरे नहीं है, लेकिन जब क्षेत्र में जानते नहीं कोई तो ऐसे मतलब कैंडिडेट वो रहे हैं 5 वर्षों तक। अरे भाई मंत्री तो वो उत्तर प्रदेश में रहे, सडौली कदीम या बैठ के नहीं रहे हुए, प्रदेश का हिस्सा ही है ना। यहाँ तो है नहीं प्रदेश का हिस्सा, तो है हम तो लास्ट में पड़े, हम तो लास्ट में। देश भर के किसानों का नेतृत्व किया है उन्होंने मंत्री रहते। अजी यहाँ तो मैं आपको बताइए, यहाँ धरना प्रदर्शन था कम से कम 1.25 महीना चला, मील पर टोटल पर मील पर वो एक दिन भी नहीं है। अगर ना मंत्री एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं है सर। अभय राणा को चाहते हैं कि टिकट हो। हाँ तो देखो हम तो यही चाह, पब्लिक की तो इच्छा यही है, लेकिन बाकी हाईकमान की बात है। और लोग हमारे साथ हैं। जी भाई साहब आप जतिन राणा। नितिन जी क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर लोकसभा में? एक तरफ अभय राणा जी हैं, सुरेश राणा भी टिकट की दौड़ में रहे। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर बीजेपी से अभय राणा को टिकट होगा तो सीट निकले, वरना निकलती नहीं है ये सीट निकलती नहीं अभय राणा के अलावा किसी पे। अभय राणा है तो सुरेश राणा जी भी तो दौड़ में हैं। सुरेश राणा फ्लॉप कैंडिडेट पहले ही हैं, वहाँ थाना में हार के हार क्या जीते जाएंगे सहारनपुर में, तो अभय रहता है सुरेश राणा बड़े नहीं है, अभय राणा ही सीट निकाल सके, यहाँ किसी पे नहीं सीट निकलती, सिंपल सी बात है। राघव लखनपाल भी दौड़ में, 36 को वोट देगी अभय राणा को, और कोई नहीं वोट दे रहा। तो सुरेश राणा जी जो है प्रभावशाली नेता कहे जाते हैं, 5 वर्षों तक वो मंत्री रहे। मैं तो हारे पड़े कान पर चल रहा काम, उन पे चलता काम। जी आप बताइए जी क्या लग रहा है सहारनपुर लोकसभा में, क्या देख रहे हैं इस बार जो है बीजेपी से टिकट की रेस में राघव लखनपाल, सुरेश राणा, अभय राणा? जी देखो जी ऐसा है, इसमें कोई हमारी तरफ से जातीय समीकरण से बिल्कुल नहीं है। देखो अगर योगी जी इसमें जो उनका चुनाव हुआ था, इसमें अभय राणा जी को टिकट देते तो शायद में आज यहाँ पर मंत्री होते हैं। जी इस बार लोकसभा में क्या देख रहे हैं? लोकसभा में अच्छे रहेंगे, बेटर होगा, अच्छा होगा। अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अभय राणा जी, अच्छे हैं वे, अच्छे हैं, मतलब इस एरिया में हमारे वाले क्षेत्र में फेमस है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। खाली उनको ये कहा जाता है कि भाई राजनीतिक परिवार से हैं, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अजी वो आपको बोल नहीं दिया था, जो उनके पिताजी और उनके ताऊजी थे उनकी साथ हुए कंधे से कंधा मिलाया कर रहे जी, लेकिन जब चुनाव उनके पिताजी लड़ रहे हैं, उनके ताऊजी लड़ रहे हैं, तो वो बेचारा कैसे चुनाव लड़ लेता? आप यहाँ नहीं, आप गाँव में लिख लो, चलो मैं और की बात नहीं करता, आप और कास्ट में चले जाओ, वहाँ आपको अभय राणा ही का नाम आएगा। सुरेश राणा से क्यों नाराज हैं? एरिया उसका एरिया एक सीट का वे जो है ना हमारे क्षेत्र के नहीं है, नहीं मंत्री रहे हैं, राजपूत बिरादरी से। एक सेकंड सुनो, मंत्री तो पता नहीं कौन कहाँ है, राजपूत और भी मंत्री है, लेकिन समाज से ही ताल्लुक रखते हैं सुरेश राणा। जी वो तो ठीक है, वे जानते तो नहीं है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वो, मंत्री भी रहे हैं योगी सरकार में, 5 वर्षों तक मंत्री रहे हैं, गन्ना मंत्री रहे हैं। वो दूसरे जिले का है ना, उससे हमारा का ताल्लुक हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, से बिरादरी का ही तो है। तो फिर किसे होना चाहिए टिकट सहारनपुर? सहारनपुर वाले को होना चाहिए किसी को, अभय राणा हो जाए, कोई से हो जाए। हम तो बीजेपी वाले हैं वैसे तो, जिसे टिकट होगा उसी देंगे वोट। तो बीजेपी के टिकट की रेस में कई चेहरे हैं, राघव लखनपाल, सुरेश राणा, अभय राणा। जिसे भी देंगे वो है, जिसे टिकट देंगे हम उसके साथ रहेंगे अड़ के। तो कौन है पहली पसंद इन तीनों में से? हम तो चाहे अभय राणा का हो जाए भाई, हमारी पसंद तो है पहली अभय राणा की चर्चाएं ज्यादा है। अभय राणा पसंद, ये बात अभय राणा। अगर आप जो है ना इस क्षेत्र में किसी भी जाति के या किसी भी वर्ग से इंसान से पूछोगे कि किसे टिकट होना चाहिए, अभय राणा का ही नाम लेगा। सवाल तो यही है ना बड़ा कि अभय राणा ने जो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये सवाल बहुत ये छोड़ो ना, शुरुआत तो कोई ना कभी जीवन में करनी पड़ेगी, अब में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मोदी है, मोदी पे तो कहीं से मतलब जो है शुरू से स्टार्ट तो किया होगा। योगी जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार ही तो बने। अच्छा एक बात हो, पार्टी इस बार जो है फूक कर कदम रख रही है, पहले कोई रिस्क ना उठाना पड़े। नहीं, बात आपकी सही है, फूक कर रख रही, लेकिन अगर जो यहाँ
पार्टी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती ना। जैसा आप सुरेश राणा पर जोर दे रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से सुरेश को जो टिकट यहाँ होता है तो पार्टी सीट भी खो सके। बिल्कुल सीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो भाई साहब ऐसा है, हो सकती है। सीट की वैल्यू है जी, एक सीट की वैल्यू है। यहाँ की तो एक कोर्ट की हाँ जी। और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, या इतनी संघर्ष किया है, आप तो सोचे समझे हैं। आप 8 लाख अच्छा कैंडिडेट होगा तो वही इसकी सीट को काटेगा। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई ये सीट जो है वैसे ही आपको पता ही है, ये तो वैसे ही फंसी पड़ी है, निकाल नहीं पा रही हो जा। मुस्लिम बाहुल्य सीट, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। दूसरा जो है क्या नाम जो है, अच्छा कैंडिडेट होगा कोई, वही सीट निकाल लगा है। तो किसे मानते हैं अच्छा फिर? हमारे हिसाब से तो अभय राणा है या राघव भी सेकंड माना ही जा रहा है। इस बार जो है सहारनपुर में पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी किसी राजपूत को चुनावी रण में उतार सकती है। देखो जी, तो अभय राणा फर्स्ट तो है अभय राणा। अगर जो हाई कमान कि भाई जैसा भी ऊपर से सिलेक्शन होता है, तो फिर सेकंड नंबर पर है राघव लखनपाल। दो चेहरे हमारे सहारनपुर के ऐसे हैं जो इन्हें पब्लिक जानती है। निर्भय पाल जी थे, इनके पिताजी राघव के, उन्हें पूरा क्षेत्र जाना है और पूरा क्षेत्र। अरे ऐसे ही हमारे अभय राणा हो गए, इनके पिताजी को सब उन्हीं को बात करने की जरूरत नहीं थी। निर्भय पाल तो बहुत पब्लिक डीलिंग करते, तो उनके आगे तो कुछ था ही नहीं कभी। घर घर तक निर्भय पाल तो घर घर तक वाकिफ थे। तो सुरेश राणा भी तो घर घर से वाकिफ है, मंत्री है, पढ़े हो मंत्री रह लिया हो 5 साल तक मंत्री का वो मंत्री ने नखलो में रह ले, यहाँ किसी ने नहीं पूछा हो। चलो हमारे राजपूत अभय राणा को टिकट दिया तो अच्छा है। सुरेश राणा जी भी तो दौड़ में है। नहीं यहाँ नहीं, उनकी यहाँ नहीं पकड़े बिल्कुल भी। उनकी यहाँ जो अभय राणा है वो जो है मतलब ग्रामीण उससे जुड़े। राघव लखनपाल शर्मा जी हैं, वो भी दौड़ में है। उनकी शहर में पकड़ने जाते घोटाले लग रहे कहीं जुम्मे होते हैं। देहात में खत्म है वो उतनी सांसद रहे हैं, 5 सांसद रहे, 5 साल पार्टी का वोट मिला जी। पार्टी का वोट मिला। शहर में तो पकड़ है, लेकिन देहात में देहात में देहात में आते ही नहीं किसी को मिलते। तो कहते हैं कि 5 वर्षों तक जो है हमने तमाम ग्रामीण क्षेत्र में सुख दुख में लोगों के साथ कहीं नहीं आते। जो है ना ये बाड़ा शुरू हुआ है, कम से कम 2 महीने तक मान लिया कोई मर गड़ गया, उसके 13 तारीख में तो आ रहे हैं, या किसी ने मतलब शादी ब्याह में आ गया, वैसे आ गए तो उसमें आ जाते हैं। आपको बोल दिया। फर्स्ट रेस में तो है अभय राणा, सेकंड रेस में है राघव। दोनों में से टिकट होता है। मैं तो भगवान से उम्मीद करता हूँ सीट क्लियर लिखनी पड़ी। देखो भाई साहब, अगर अभय राणा को टिकट मिले, अभय को मिलता है। अगर जो नई हाईकमान देता है तो सेकंड पर है। फिर ये तो कह रहे हैं राघव लखनपाल की शहरी क्षेत्र में हाँ शहरी में है, देहात में कम है। और हमारे इसकी जो है अभय की है देहात, तो आप मान के चलो देहात का तो पुत्र है, तो धरती पुत्र है। ये तो मतलब पुत्र है अभय राणा। हाँ धरती पुत्र है जी। क्या बात कर रहे हैं आप, धरती से मिला हुआ है। धरती का मतलब ये होता है कि ये समाज में जो यो मतलब देहात है, ये इनसे मिला हुआ है। चलिए युवा साथी है जी। भाई साहब आप बताइए अपना नाम। दिग्विजय राणा। क्या लग रहा है सहारनपुर लोकसभा में एक तरफ सुरेश राणा जी का नाम चल रहा है और अभय राणा, तो टिकट किसे होना चाहिए बीजेपी से? देखो जी, सुरेश राणा जी पहले तो यहाँ है क्या है नहीं, इस विधानसभा से तो अभय राणा है हमारे जो यहाँ काम है, को किसी भी बिरादरी के लिए हो। चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है और मंत्री वो रहे हैं, योगी सरकार में कद्दावर तो मंत्री सुरेश राणा जी का यहाँ वेट विधानसभा में एक काम बता दो कोई। गन्ना मंत्री रहे 5 वर्षों तक। हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ जी, हमारा करना है नहीं पहली बात तो, हमारा तो बाबू काम है जी। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है कौन किसे होना चाहिए टिकट? अभय राणा को चाहिए, अभय राणा को। राघव लखनपाल भी दौड़ में है। दौड़ में कितने काम तो नहीं नजर आता ना, उनका काम बहुत पुराना हो गया ना, खानदानी मतलब खानदानी। चुनाव तो नहीं लड़े ना अभय राणा कोई भी, अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। कौन अभय राणा? तो युवा है, मौका देना चाहिए, युवा है मौका देना चाहिए। उनके परिवार ने तो काम कर रखा पूरा जी। महावीर राणा है, जगदीश राणा है, उन्होंने तो पूरी पकड़ है। कोई चुनाव नहीं लड़ा है अभय राणा ने और पार्टी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। रिस्क उठाना पड़ सकता है बीजेपी। उन्होंने जो बना रखी है अपनी छवि, महावीर राणा जगदीश राणा, उन्हीं का तो महावीर राणा के लड़के हैं, है ना, तो उन्होंने पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा काम कर रखा है इलाके में उन्होंने। महावीर राणा जी ने, हाँ जगदीश राणा महावीर राणा जी ने क्षेत्र में काम उन्होंने किया, जमीन से जुड़े हुए हैं। राणा की जो बात चल रही है, उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, अनुभव की कमी है, कह रहे हैं कमी नहीं है। वो अपने ताऊजी के साथ रहा बचपन से, अनुभव में कोई कमी नहीं है, इन और लीडरों से ज्यादा नॉलेज है उसे। तो यदि पार्टी टिकट देती है तो लगता है कोई रिस्क नहीं है पार्टी। हर जाति का वोट मिलेगा उसे।
मुसलमान का भी वोट मिलेगा। सुरेश राणा जी की चर्चाएं चल रही हैं कि वो सहारनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो पार्टी टिकट दे सकती है। पार्टी के ऊपर है जी, वो किसी के दे टिकट, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लीडर है, जो जिले का लीडर है, पहले से यही है, सक्षम भी है। अभय राणा नंबर 1 इन लोगों का कि अभय राणा को टिकट होना चाहिए, क्योंकि उनके जो पूर्व सबके काम कर रखा है बढ़िया, तो वो भी उनकी पद चिन्ह में काम कर रहा है उसी तरीके से। धन्यवाद।